Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua and today with me you are going to cover a very popular expressionistic play Emperor Jones written by Eugene O'Neill. This is a very important topic for all competitive literary exams and for MEG 17 IGNOU. इस सब्जेक्ट से इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो ऑलवेज स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ यूजीन ओनील, a very popular American playwright and awarded with 1936 Nobel Prize in Literature. This is the list of some important works by this writer: Anna Christie, Emperor Jones, Harry Abe, Desire Under the Elms, Iceman Comet, Long Day's Journey into Night. इनमें से एक या दो वर्क्स भी अगर आप याद रख पाते हैं तो दैट विल बी अ गुड इंप्रेशन ऑन योर एग्जामिनर. अब बात करते हैं अपने प्ले एम्परर जोन्स की, रिटन बाय यूजीन ओनील एंड फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन 1920. इट इज द स्टोरी ऑफ अ ब्लैक अमेरिकन मैन जिसका नाम है ब्रूटस जोन्स, द टाइटुलर कैरेक्टर, who after killing one black man in a dice game escapes jail. अरेस्ट कर लिया जाता है पहले उनको, फिर वो जेल से एस्केप हो जाते हैं, and then goes to a small Caribbean island. ब्रूटस जोन्स बहुत ही रिसोर्सफुल हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, अफ्रीकन अमेरिकन हैं और एक फॉर्मर पुलमैन पोर्टर हैं जिनको इंडिया में कुली बोला जाता है. He kills another black man in a dice game, gets arrested and later escapes to a very tiny, very underdeveloped Caribbean island where he installs himself as emperor. अपने आप को किसी न किसी तरीके से लोगों से एम्परर की तरह ट्रीट करवाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं. कैसे वो हम आगे जानेंगे. 2 साल के अंदर अंदर ही जोन्स ने अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया. एक नेटिव ने एक बार उन्हें शूट करने की कोशिश की लेकिन उसी वक्त गन जैम हो गई और इसके बाद जोन्स ने बड़ी ही चतुराई से क्लेम कर दिया दैट इट वाज द एक्ट ऑफ गॉड टू प्रोटेक्ट मी और सिर्फ सिल्वर बुलेट्स मुझे हर्ट कर सकती हैं. धीरे धीरे ये एम्परर बहुत ही केओटिक हो जाते हैं, बहुत ही करप्ट हो जाते हैं. बाय द टाइम द प्ले ओपन्स जोन्स हैज बीन द एम्परर लॉन्ग इनफ टू accumulate a wealth from levying high taxes on the islanders and engaging in numerous large scale corruption schemes. बिल्कुल chaotic हैं और बिल्कुल एनार्की है हर तरफ, एंड एनार्की होगी तो एक अपराइजिंग भी होगा, उनके अगेंस्ट रिवोल्ट शुरू हो जाता है. द आइलैंडर्स आर summoning the forest god and demons to bolster their confidence to the point of great rebel. आइलैंड के लोग बहुत ही इनोसेंट हैं, अपने देवी देवताओं को इवोक करने की कोशिश करते हैं कि वो उन्हें हेल्प करें एक स्ट्रेंथ देने में अगेंस्ट दी अपराइजिंग फॉर एम्परर जोन्स. प्लॉट के एंड में हमें दिखाया जाता है कि लार्ज स्केल पर ड्रम बीटिंग हो रही है. Loud drum beat that they had been beating steadily in the middle of the forest gradually picks in speed towards the play's conclusion. जब तक प्ले का एंड होता है ड्रम बीटिंग सुनाई देती है, सिग्नलिंग the emperor's fear of rebels presence. एम्परर को भी ये ड्रम बीटिंग सुनाई देती है और बिल्कुल फियरफुल हो जाते हैं वो. उन्हें पता चल जाता है कि अब मेरे राजपाट के खत्म होने का वक्त आ गया है. एम्परर जंगल में यहाँ वहाँ एमलेसली घूमते रहते हैं, विच इज प्रेजेंट थ्रू आउट द प्ले विद रिप्रेजेंटिंग टेरर एंड डार्कनेस. यहाँ वहाँ उनका घूमना, स्टम्बल होना इस बात का सिंबल है कि he was completely in terror and darkness. Drum beat is the equivalent of the heartbeat that assumes higher and higher pitch. ड्रम बीट धीरे धीरे तेज और तेज होती चली जाती है, उसी के साथ साथ ही हार्ट बीट ऑफ द एम्परर वो भी तेज होती चली जाती है. While getting closer, it denotes the forewarning of approaching punishment and internal guilt of the emperor. एम्परर को कहीं ना कहीं पता है कि जैसे जैसे ये ड्रम बीट्स मेरे पास आती जा रही हैं, शायद मेरे सेंस की पनिशमेंट भी मेरे पास आती जा रही है. फाइनल सीन में दिखाया गया है कि एक रिबेल ने जोन्स को मार दिया है यूजिंग सिल्वर बुलेट. उन्होंने खुद ही तो डिक्लेयर किया था कि आई कैन बी किल्ड ओनली इफ यू यूज सिल्वर बुलेट. So in the final scene of the play, Jones is killed with a silver bullet, which is the only way the rebels thought Jones would be killed. ये एक फर्स्ट अमेरिकन ड्रामा माना जाता है जिसमें एक्सप्रेशनिज्म का यूज हुआ है.
एक्सप्रेशनिज्म ऑल्दो जर्मन प्रोडक्ट है एक, यूजीन ओनील हैज यूज्ड ऑलमोस्ट ऑल द एक्सप्रेशनिस्टिक डिवाइसेस इन दिस प्ले। हम एक और वीडियो कवर करेंगे जिसमें एक्सप्रेशनिज्म के बारे में समझेंगे और किस तरीके से यू कैन अप्लाई ऑल दोज कैरेक्टरिस्टिक्स टू दिस प्ले। ये क्वेश्चन हो सकता है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। यूजीन ओनील हैज यूज्ड द सेम टेक्निक इन हिज अदर प्लेस सच एज द हेरी एप। अगर हेरी एप को भी आप जानते हैं इस प्ले को, तो उस प्ले में भी एक्सप्रेशनिज्म बहुत अच्छे से यूज किया गया है। एक्सप्रेशनिज्म के बारे में हम अच्छे से अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्रेशनिज्म, उसको समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप लोग मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ किसी प्ले की, किसी स्टोरी की, किसी पोएट्री की छोटी सी एक समरी लिखकर आपका काम नहीं चलेगा। आपको उन सबके इनहेरेंट फीचर्स को भी बहुत ही डीपली समझना होगा। इस प्ले को समझिए, साथ ही साथ हेरी एप को भी समझिए। ऑल द इंफॉर्मेशन इज रियली गोइंग टू बी यूजफुल एंड स्कोरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। दिस इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट वीडियो जिसका टाइटल ही होगा एक्सप्रेशनिज्म इन द एम्परर जोन्स। तो पहले आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से कवर करिए, एम्परर जोन्स की स्टोरी को अंडरस्टैंड करिए, उसके बाद आप एक्सप्रेशनिज्म को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ आई सजेस्ट यू, इफ यू कैन रीड और इफ यू कैन वॉच द वीडियो ऑफ हेरी एप का भी आप वीडियो देख लेंगे तो अपने आंसर्स को बहुत ही अच्छे से लिख पाएंगे। ऑल्दो अमेरिकन ड्रामा MEG 17 का पार्ट नहीं है हेरी एप, लेकिन फिर भी आप उसे समझेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। I hope you understood the topic well. Please do not forget to share and subscribe the channel. Provide your valuable feedback in the form of comments. Thanks for watching. Best of luck for exams and always my good wishes are with you.